खबर विस्तार से। जोधपुर में मासूम हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। जी हां, हत्याकांड में एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। संदिग्ध युवक बच्चे का ही पड़ोसी निकला। किडनैपिंग के बाद बच्चे का मर्डर कर दिया गया। आपको बता दें कि 3 दिन से ये मासूम बच्चा लापता था। खेलने के दौरान ये लापता हो गया था। हत्यारे ने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। जोधपुर शहर में 3 दिन पहले लापता हुए 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दबोचा गया संदिग्ध बच्चे के घर के पास ही रहता है। खास बात यह है कि हत्यारे ने हत्या के बाद 10 लाख की फिरौती मांगी थी। वैसे पुलिस हत्या के कारणों को जानने में जुटी हुई है। अभी कुछ इस पे भी नहीं कह सकते कि मोटिव क्या है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर आया था जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमने जांच पड़ताल की और उससे भी इम्पोर्टेंट जो क्लूज हैं, अभी जो सस्पेक्ट जो हमने डिटेन किया है उसी की तरफ इंडिकेट वो व्हाट्सएप नंबर भी कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ ललित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? पड़ोसी ही हत्यारा निकला है। हालांकि हत्या की असली वजह तो साफ तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन जिसने हत्या की है उसने एक वर्चुअल कॉलिंग करके 10 लाख की फिरौती मांगी थी इस बच्चे के पिता से। तो ये बात साफ तौर पर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कही है। लेकिन पुलिस ऐसा मान रही है कि बच्चे के पिता इतने सक्षम नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है, मध्यम वर्ग के हैं। तो फिरौती की बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन असल वजह जानने का प्रयास कर रही है। फिलहाल उसे वापरदा रखा है, उसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है जो कारण है हत्या के वो आज सामने आ जाए। तो ललित, क्या पुलिस आज इस बारे में कुछ खुलासा कर सकती है? देखिए, बहुत दबाव था पुलिस पे। कल जिस तरह से पता चला कि हिमांशु प्रजापति का ही शव मिला था, तो उसके बाद उस इलाके में लोगों ने दुकानें बंद कर दी थी, धरने प्रदर्शन किए थे, रास्ता जाम कर दिया था। तो उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। करीब 8 थानों के एसएचओ के साथ 3 एसीपी जांच में जुटी थी, तब जाके रात तक इस संदिग्ध को पकड़ा है। बहरहाल एक आटे का कट्टा जो है वो एक सुराग मिला था, जिसके तहत पुलिस इस युवक तक पहुंची है। इसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने हत्या की थी, लेकिन हत्या की वजह क्या है ये आज साफ हो जाएगा। लेकिन ललित, ये बताइए कि 3 दिन से बच्चा लापता था, तो परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, परिजनों को साफ तौर पर कहना था कि बहुत सकरी गली है। आप घटनास्थल देखें जहाँ से बच्चा किडनैप हुआ था, तो करीब 5 फीट की ही गली है और ऐसे में बहुत सारे क्रूज मकान है, भीतरी शाह का इलाका है। तो वहां तक किसी बच्चे का किडनैप करना हजम नहीं हो रहा था पुलिस को भी। लेकिन चूंकि पड़ोसी ही किडनैपर था, उसने घर के बाहर से अपने घर लेके गया, उसका गला घोट के उसकी हत्या की, उसके शव को कट्टे में डाला। आधी रात को 3 बजे जाके उसने शव को फेंका है। ये तमाम घटनाक्रम उसने बताया है। लेकिन जहां तक बात हत्या के कारण की है, 10 लाख की फिरौती जरूर मांगी थी, लेकिन कहानी कुछ दूसरी है। उसका हो सकता है पुलिस आज खुलासा कर दे। जी ललित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर का। भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। जी हां, बकरी चराने गई हुई थी ये युवती, और जहां पर इन दरिंदों ने उसे अपने हवस का शिकार बनाया है। आरोपी ने वीडियो भी उसका बनाया और उसके बाद वायरल भी कर दिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या पूरी जानकारी है? ये भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र का मामला 3 हफ्ते पुराना एक मामला है। एक युवती बकरी चराने गई थी, वहाँ 3 लोग जो थे उनकी पहचान हो चुकी है। वो उसको जंगल में ले जाते हैं, एक रेप करता है, 2 लोग उसका वीडियो बनाते हैं, उसको घायल कर देते हैं। उसके बाद उसे डराया धमकाया जाता है कि तुम तुम्हारे किसी परिजनों को नहीं बताओगे, और 3 हफ्ते तक वो चुप रहती। पर इन्होंने बाद में उससे 2.5 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग करते हुए 2.5 लाख रुपए की मांग की, और नहीं देने पर उस सोशल मीडिया पर उस वीडियो को वायरल कर दिया। उसके बाद युवती ने अपने परिजनों को बताया। वहाँ के जो डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा और रायपुर के एसएचओ हैं प्रेम सिंह, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनकी पहचान भी कर ली है। शैतान नाम का बंजारा जो मुख्य आरोपी है, उसकी तलाश में पुलिस दल रवाना किए गए हैं। तो पुलिस के शिकंजे में अभी तक कोई अपराधी नहीं आया? 2 वीडियो बनाने वाले और एक मुख्य आरोपी, तीनों में से अभी एक भी पुलिस के शिकंजे में नहीं आया और पुलिस पार्टियां रवाना की गई। डिप्टी एसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। अभी आरोपी फरार है। माजिद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पाली की करते हैं, जहां पर पुलिस ने विवाहिता की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका के पति ने ही महिला की हत्या की थी
और हत्या के हादसे का आपको बता दें कि किस रूप से था। रायपुर थाना प्रभारी मनोज राणा ने बताया कि पति पत्नी के बीच पिछले काफी समय से विवाद था। वहीं महिला के पिता बाबूलाल कुमावत ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 10 साल पहले कर दी थी। तब से ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों ने साजिश के तहत महिला की हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड का जो खुलासा कर दिया है। और इस बीच पाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फर्जी आईटी अधिकारी बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। साले ने जीजा को लूटा, जीजा से लूटे 2,30,000 रुपए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जीजा जो चलाता था हार्डवेयर की दुकान, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि फर्जी आईटी अधिकारी बनकर इस घटना को अंजाम दिया है। साले ने जीजा को लूटा है, जीजा से 2,30,000 रुपए लूट लिए हैं। और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जो आरोपी है, ये हार्डवेयर की दुकान चलाता था, लेकिन फर्जी आईटी अधिकारी बनकर इसने अपने जीजा को ही लूट लिया। और श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या है जानकारी? जी माजिद, ये राजस्व से जुड़े विभाग हो चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इन सभी विभागों के अधिकारी अभी फिलहाल मार्च क्लोजिंग में लगे हुए और इसी का फायदा उठा के अपराधी आए दिन फर्जी सेल टैक्स या इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से लूट की वारदात कर रहे हैं। ऐसा ही मामला जैतन थाना क्षेत्र का निकला, जहां पर एक व्यापारी के यहाँ 5 लोग आयकर अधिकारी की गाड़ी लेकर पहुंचे और उन्होंने व्यापारी के साथ 2,30,000 रुपए हड़प कर भाग गए। लेकिन श्याम, साला ही जो है आरोपी निकला। जी, ये बताया जा रहा है कि आरोपी इसका जो पीड़ित व्यापारी है उसका साला, कजन में साला ही है और उसी ने ये पूरी वारदात रची थी और उसको ही इस जानकारी थी कि व्यापारी को समय पूर्व हवाई जहाज में यात्रा करके भी आया और उसी के तहत उसने टैक्स चोरी सहित अन्य मामलों की जानकारी भी थी, जिसको लेकर उसने उसको धमकाया और 2,30,000 लेके वहां से निकल गए। जब इसकी मामले की जानकारी स्थानीय सरपंच को लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिस पर बर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बर के निकट 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। आरोपियों से और भी कई राज खुलने की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम। और इस बीच सिरोही से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आग में जिंदा मासूम जल गई है। झोपड़ी में आग लगी, 6 महीने की बच्ची इसमें जिंदा जल गई। झोपड़ी में 3 बच्चे थे, 2 बच्चों को बचा लिया गया, उसकी जान बचा ली गई। सिरोही जिले के आबू रोड तहसील स्थित चनार ग्राम पंचायत में आज दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 6 माह की मासूम बालिका पालने में थी जो जिंदा जल गई। घटना चनार ग्राम पंचायत के भवना फली की बताई जा रही है, जहां पर मासूम बालिका की आग से दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार घास फूस के छप्पर से उसमें 3 बच्चे थे और आग लगने के बाद 2 बच्चे भागने में तो कामयाब हो गए, लेकिन 6 माह की जो बच्ची थी, वो मासूम थी, वो जो है इसमें जल गई। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि मीठाराम गरासिया के झोपड़े में ये घटना घटित हुई है और इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। और अब बात झुंझुनू की करते हैं, जहां पर कोर्ट ने एक रेपिस्ट को 27 दिन में फांसी की सजा सुनाई है। मासूम से महापाप, कोर्ट में सुपरफास्ट सुनवाई, दरिंदे को सजाए मौत, 26 दिन में फुल इंसाफ, 26 दिन, 27 गवाह, 40 सबूत और करीब 250 पेज की चार्जशीट और हो गया इंसाफ। जी हां, 5 साल की मासूम से रेप के मामले में झुंझुनू के पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक
फैसला सुनाया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस ने अनुसंधान कर इसके खिलाफ न्यायालय में नतीजा पेश करा। नतीजा पेश करने के आज 27वें दिन न्यायालय ने सुनील कुमार को मृत्युदंड से दंडित कराया। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। 19 फरवरी को पिलानी थाना क्षेत्र से मासूम का अपहरण हुआ। 40 किलोमीटर दूर ले जाकर मासूम के साथ रेप हुआ। मासूम गाड़ा खेड़ा गांव के पास लहूलुहान मिली। वारदात के 5 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 10 दिन में चालान पेश किया। कोर्ट में 27 गवाहों के बयान करवाए गए। करीब 250 पेज की चार्जशीट पेश की गई। पुलिस ने कोर्ट में 40 सबूत पेश किए। कोर्ट ने चालान पेश होने के 16 दिन बाद दोषी को फांसी की सजा सुनाई। हमने इन्वेस्टिगेशन काफ़ी स्पीडी किया, त्वरित अनुसंधान पूर्ण किया और 9 दिन में हम लोगों ने उसका चालान पेश कर दिया था। और न्यायपालिका से भी व्यक्तिगत रूप से हमारे एसपी साहब जाके रिक्वेस्ट करके आए थे कि साहब इसमें डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास में कि जल्दी से जल्दी इसकी ट्रायल पूरी हो जाए। और जो पॉक्सो कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने 13 दिन में ट्रायल कंप्लीट कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने दोषी को लेकर सख्त टिप्पणी भी की। जज ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं दिखा। अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती। तो सभी का, चाहे वो माननीय न्यायालय हो, चाहे वो एफएसएल हो, चाहे वो अभियोजन हो, चाहे वो पुलिस हो, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नागरिकों ने, सभी ने सहयोग किया, जिसकी वजह से आज ये इस दरिंदे को फांसी की सजा हुई है। आज तक के झुंझुनू के इतिहास के लिए बहुत बढ़िया, और लोगों को न्यायपालिका पर एक तरह से विश्वास होगा कि इतने जल्दी कुछ हो सकता है। वास्तव में न्यायपालिका लंबी नहीं खींचती और समय पर इसमें न्याय भी मिल सकता है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। और खबर कोटा से है, जहां पर मैनेजर पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया है। बता दें कि बिजली के मीटर की रीडिंग को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आरोपियों ने मैनेजर राहुल राठौर पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अक्षत उर्फ लक्की, सुधीर नकवाल और प्रवीण और इसके साथी ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जब इनसे जानकारी प्राप्त की तो इनकी क्या है, जिम और पबजी जो कैफे हैं, इन दोनों का जो मीटर का मामला है वो चला था। पबजी वाले हैं उनका मीटर है और जिम वाले मीटर दोनों एक है। इन दोनों का भुगतान पबजी कैफे वाले द्वारा किया जाता है। जिम वाले ने पबजी कैफे को भुगतान के संबंधित बात करने के लिए जब पबजी में गए थे तो वहाँ पर ऋतिक, सुधीर और अक्षय मौजूद थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक बम स्कूल बेदम। एक जिंदा बम है, 3 पुलिस वाले हैं और टीचर स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। एक बम स्कूल बेदम। जिंदा बम की 24/7 सुरक्षा। स्कूल में बम, टेंशन हरदम। गौर से देखिए, जिंदा बम है, अगर फटा तो तबाही निश्चित है। और ये बम है बाड़मेर के जयसिंदर स्टेशन के पास केंद्रीय विद्यालय में। करीब 1 महीने से इसी स्कूल में है। बकायदा गडरा रोड थाना पुलिस के 3 जवान 24 घंटे पहरा देते हैं ताकि कोई बम के पास ना चला जाए। आज के लिए हमने वहाँ पे सुरक्षा हेतु वहाँ पे हमने इंतजाम हमारे जवान लगा रखे हैं और कोशिश करते हैं जल्दी इसका फॉलोअप करके और आर्मी से इसको वापस चिट्ठी लिखे। ऐसा नहीं कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है, पूरी खबर है। 1 महीने में बम को डिफ्यूज करने के लिए जिले के डीएम भी सेना को 3 बार चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर अब तक हुआ कुछ भी नहीं। लिहाजा स्कूल के स्टूडेंट से लेकर टीचर तक हरदम टेंशन में जीने को मजबूर है।
ये पिछले महीने 22 तारीख को मिला था और इसके लिए जो ले डाउन प्रोसेस है उसके लिए हमने कलेक्टर साहब के मार्फत आर्मी को चिट्ठी लिखी है और उसका हम फॉलोअप कर रहे हैं। हम जल्दी से एक चिट्ठी और लिखवा रहे हैं ताकि इसका डिस्पोज किया जा सके। ऐसे में सवाल ये कि आबादी वाले क्षेत्रों में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? अब तक बम को डिफ्यूज क्यों नहीं किया गया? 3 बार लेटर लिखने के बाद कार्रवाई कब होगी और आखिर कब इलाके के लोग राहत की सांस लेंगे? बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कोरोना से जंग का मामला हो या वैक्सीनेशन का, राजस्थान देश भर में लगातार अव्वल बना हुआ है। अब राजस्थान के डिकॉय मॉडल की देश भर में तारीफ हो रही है। राज्यसभा की संसदीय समिति ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय के इस मॉडल की तारीफ करते हुए देश के सभी राज्यों में इसे लागू करने की सलाह दी है। मरुधरा पुलिस के ऑपरेशन की सराहना। देश के सभी राज्यों में लागू होगा डिकॉय मॉडल। क्राइम होगा कम, सुधरेगी कानून व्यवस्था। महिला सुरक्षा संबंधी राज्यसभा की संसदीय समिति ने राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की खुलकर सराहना की है और अन्य राज्यों को भी डिकॉय मॉडल को लागू करने की सलाह दी है। डिकॉय ऑपरेशन की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। एफआईआर समय से होने लगी है। थानों में पीड़ित के साथ पुलिसकर्मियों का व्यवहार बदला है और लापरवाह पुलिसकर्मी भी सचेत हुए हैं। तो ये बात उन्होंने सराहा और इन्होंने फिर दूसरे राज्य जो बैठे थे वहाँ मौखिक रूप से उनके अधिकारियों को भी कहा कि भाई जब राजस्थान पुलिस डिकॉय ऑपरेशन कर सकती है तो आप लोग भी डिकॉय ऑपरेशन, आपको ये नवाचार करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं ये डिकॉय ऑपरेशन है क्या, जिसकी राज्यसभा समिति भी सराहना कर रही है और अन्य राज्यों में लागू करने की अनुशंसा कर रही है। इस ऑपरेशन में गुप्त तरीके से पुलिस की कार्यशैली को परखा जाता है। डिकॉय टीम पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले समय से दर्ज हो रहे हैं कि नहीं, कमजोर वर्ग और गरीबों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, अपराध की सूचना देने के बाद पुलिसकर्मियों का टाइम रेस्पॉन्स क्या है, क्राइम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस के पहुंचने का समय, चौराहे थाने में पीड़ित और परिवादी के साथ पुलिस का व्यवहार, रात 8 बजे के बाद शहर में शराब बिक्री की स्थिति का जायजा, पुलिस थाने में कमी पाए जाने पर त्वरित एक्शन के निर्देश, पुलिसकर्मियों को लापरवाह पाए जाने के बाद तुरंत निलंबन। राजस्थान पुलिस ने ये नवाचार किया कि हम अपने ही जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके कार्य पर भी हम नज़र रखेंगे और सूक्ष्म नज़र रखेंगे। और तो उसका एक ही तरीका अपनाया गया कि यहाँ से कोई ऐसी टीमें भेजी जाएं जिलों में, थानों पर, जो जाकर उन पुलिस स्टेशंस पे किस एफआईआर दर्ज हो रही है नहीं हो रही, डिकॉय के रूप में जाए कि साहब मेरे साथ लूट हुई है, मेरी एफआईआर दर्ज कराई जाए। डिकॉय ऑपरेशन में सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को हो रहा है। इस मॉडल की वजह से महिलाओं, कमजोर वर्ग और गरीबों के मामले समय से दर्ज हो रहे हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। इस मॉडल के अन्य राज्यों में लागू हो जाने से आम लोगों के साथ ही गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर ये चीज लागू होती है दूसरे राज्यों में तो मैं मानता हूं कि ये आम जन के लिए बहुत एक फायदे, और जैसा मैंने कहा पहले, महिलाओं, कमज़ोर वर्ग और गरीब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात टाली नहीं जाएगी। हाल के दिनों में विशेष टीम का गठन कर डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम देने वाली राजस्थान पुलिस को कई कामयाबी मिली है। डिकॉय मॉडल का असर पुलिस थानों के अलावा पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर भी नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि राज्यसभा समिति ने राजस्थान पुलिस के इस प्रयोग को देश के सभी राज्यों में लागू करने की अनुशंसा की है। सौरभ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोरोना काल में बच्चों को बड़ी राहत।